हरे कृष्ण। तो आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा चौथा सेशन है इस अ, सत्र का। हम खोज कर रहे हैं नहीं 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 है नहीं, तुम बोलने के बाद। तो आज के सत्र का नाम है खोज स्थायी समाधान की। तो पिछले सेशंस किसने किसने अटेंड किए हैं? हाँ तो करिए। अच्छा, कुछ लोग हैं। अच्छा, तो पिछले सेशंस में हम देख रहे थे कि हम जो विज्ञान के द्वारा क्या करना चाह रहे हैं, अ, अपने डर से बचना चाह रहे हैं, अपने जो चिंता है उससे बचना चाह रहे हैं, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहे हैं और एक स्थायी समाधान चाह रहे हैं, जिसको हमने पिछले बार चर्चा किया था कि उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष और अनुमान जो मतलब प्रत्यक्ष जो है मतलब प्रैक्टिकल देख के हम कुछ ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, या फिर गेस करते हैं हम, अनुमान बोलते हैं उसको। उसको हमने चर्चा किया था। उसको जो नहीं थे वो लेक्चर्स को अपलोड किया गया है, तो उसको आप सुन सकते हैं, तो आपको कनेक्शन फील होगा। तो अभी आज हम स्थायी समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक पेशेंट डॉक्टर के पास में गया और उसके शरीर में क्या था, फोड़ा था, फोड़ा हो गया था। तो उसका मित्र जो है उसको क्या कर रहा था, वो सोच रहा था फोड़ा हो गया है, तो दोस्तों को ऐसा उसे बोलते थे फूंक मार रहा था। फूंक मारने से कैसा फोड़ा अच्छा लगता है ना, थोड़ा अच्छा लग रहा था उसको। तो ये कोई समाधान नहीं है। जब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेगा तब तक उसका वो रियल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा उसका। तो वैसे ही हम जो है टेम्पररी सॉल्यूशंस में ही अटके हुए हैं। हमको जो है परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बार बार क्या होता है, डिससेटिस्फेक्शन हम अनुभव करते हैं। तो तो आधुनिक विज्ञान केवल क्या कर रहा है, अस्थायी समाधान प्रदान कर रहा है। हाँ, और वैदिक ज्ञान पूर्ण आध्यात्मिक, जैसे एक पेशेंट था तो वही उदाहरण दिया जाता है कि उसको, जैसे एलोपैथी में क्या हम क्या करते हैं, क्रीम वगैरह लगाते हैं ना। तो एक व्यक्ति को मतलब पिंपल्स वगैरह आ रहे थे, तो वो डॉक्टर के पास जा रहा था, तो उसने कुछ ट्यूब्स वगैरह दिए डॉक्टर ने, वो लगा रहा था। और फिर कुछ दिनों बाद फिर से पिंपल्स आते थे उसको। तो ऐसे 7-8 ट्यूब उसने खत्म कर दिया है। और डॉक्टर से परेशान हो गया वो, फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया। दूसरे डॉक्टर ने उसका ब्लड टेस्टिंग को दिया। तो ब्लड टेस्ट जब किया तो उसको पता चला कि इसके ब्लड में इम्प्यूरिटी है। तो ब्लड प्यूरिफायर इंजेक्शन दिया तो फिर उसका जो पिंपल्स वगैरह आना बंद हो गया। तो वैसे ही हमारा बीमारी क्या है, तो हमारा बीमारी है कि हम भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करने की इच्छा, एंजॉय करने की, एंजॉय करना गलत नहीं है, बट भगवान को केंद्र में रखे। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम खाना नहीं खाते, हम प्रसाद खाते हैं। खाना और प्रसाद एक जैसा दिख सकता है दिखने में, लेकिन खाना अलग है और प्रसाद अलग है। प्रसाद मतलब प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रसाद, प्रभु का सा मतलब साध, साक्षात, दर्शन दर्शन। तो प्रभु का साक्षात दर्शन उसको बोलते हैं प्रसाद। तो इसीलिए प्रसाद खाकर
जो परिवर्तन होता है वो अन्न मतलब सामान्य अन्न खा के नहीं होता है, तो ये अलग विषय है। तो इसीलिए आध्यात्म में क्या होता है, परमानेंट सॉल्यूशन। तो हमारा परमानेंट प्रॉब्लम मतलब हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जैसे उस डॉक्टर को पता चला कि उसके ब्लड में प्रॉब्लम है, उसको ब्लड प्यूरिफिकेशन का इंजेक्शन दिया। वैसे ही शास्त्र और संत जानते हैं हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है। तो हम अपना भगवान के साथ में संबंध भूल गए हैं, और उसी कारण से क्या कर रहे हैं, हम भूलने के कारण भोग की इच्छा कर रहे हैं, और इसी से सारी जो है समस्याएं शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आज के सत्र में हम 3 चीजों का चर्चा करेंगे। जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या है, ये समझना है अपने को पहले तो। जैसे बीमारी क्या है वो समझने के बाद इलाज होगा ना। बीमारी क्या है वो ही नहीं समझ में आएगा तो इलाज कैसे होगा। दूसरा है अस्थायी समाधान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी और चिकित्सा द्वारा जो समाधान दी जाए वो कैसे अस्थायी है उसको हम देखेंगे। स्थायी समझ रहे हैं, अस्थायी स्थायी समझ रहे हैं ना, हिंदी मतलब परमानेंट और टेम्पररी। और स्थायी समाधान है जो वैदिक ज्ञान कैसे हमको स्थायी समाधान देता है। ये हमारे प्रमुख विषय रहेगा आज के सत्र का, चौथे सत्र का। तो जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या है। तो एक लड़का पूछ रहा था अपने बॉस को, या आपकी बॉस पूछ रहा था एक लड़के को कि उसके क्लाइंट को कि आपकी समस्याएं क्या है। तो उसके माइंड में क्या है, अलग अलग समस्या है। जैसे करंट जनरेशन में भी अलग अलग समस्याएं होती है कि वो सोच रहा है कि मेरे मन के लायक काम नहीं है, घरेलू समस्या है, पैसे नहीं है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं परीक्षा में फेल हो गया हूँ, मुझे कोई प्रेमिका मेरी कोई प्रेमिका नहीं है। इस प्रकार से अलग अलग समस्या है, हर व्यक्ति का अलग अलग समस्या है। तो ये समस्याएं जो है ये मूल समस्याएं नहीं है। तो मूल समस्याएं कौन सा है, तो शास्त्र क्या कहता है, वेद क्या कहता है। तो मेन समस्या है, वास्तविक समस्या क्या है। जैसे एक बार आपने गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के बारे में सुना होगा। उनको राज्य के बाहर का दुनिया देखने को चांस ही नहीं दिया गया, वो अंदर ही महल महल में ही रहते थे। तो एक बार उनको चांस निकाल के वो मिनिस्टर के साथ में निकले बाहर, और मिनिस्टर साथ में थे। तो फिर वो जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक जो स्त्री है वो गर्भवती है, और उसने देखा कि इसका पेट बाहर आया हुआ है। तो उन्होंने पूछा अपने मिनिस्टर को कि ये ऐसा क्यों, पेट क्यों बाहर आया है स्त्री का। तो उन्होंने बोला कि इनके गर्भ में बच्चा है। और उन्होंने कहा कि तुम भी अपने माँ के गर्भ में थे। अच्छा, तो उसने बोला कि ये जो बच्चा कब आएगा, तो बोला 9 महीने के बाद आएगा। अच्छा, तो फिर 9 महीने वो बच्चे को, मिनिस्टर ने बताया कि 9 महीने बच्चे को अंदर रहना पड़ता है और कष्ट सहन करना पड़ता है, फिर वो बाहर आता है। तो सिद्धार्थ तो सोचा कि ऐसा भी होता है क्या, मतलब वो आश्चर्यचकित हो गया। फिर वो थोड़ा आगे गया तो उसको एक व्यक्ति जो है, बूढ़ा व्यक्ति दिखा। बूढ़ा हो गया था, उसके दांत नहीं थे, वो लकड़ी पकड़ के चल रहा था, बाल सफेद सफेद पूरे हो गए थे, और वो झुक के चल रहा था। तो सिद्धार्थ ने पूछा कि ये ऐसा क्यों चल रहा है। तो बोले कि ये सबके साथ में होता है, जो बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है तो सबके साथ में ऐसा होता है, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। बोला ऐसा होगा क्या, इतना प्रॉब्लम। तो फिर और आगे गया तो उसको एक खांसने वाला व्यक्ति दिखा। तो खांस रहा था, जोर जोर से खांस रहा था। तो उसने पूछा ये क्यों खांस रहा है इतना। तो उसने कहा कि उसको बीमारी है। तो इसी को हुआ क्या, नहीं ये सबको होता है, बीमारी सबकी होती है। अच्छा, तो वो सोचने लगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम भी है। फिर और आगे गया तो फिर क्या बोलते हैं उसको, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है सुनाई दिया। और वो आदमी सोया होता, बात भी नहीं कर रहा था। तो उन्होंने बोला ये क्या है, वो आदमी क्यों सोया है उसके ऊपर, तो वो मर गया है, वो बात नहीं करेगा। नहीं, मरने के बाद कोई बात नहीं करता है। मरने के पहले ही सब लोग बहुत जितना बात बात करना है कर लेते हैं, जितना भी प्लानिंग करना है कर लेते हैं। मरने के बाद में सब प्लानिंग खत्म हो जाती है। अच्छा, ये सबके साथ होता है कि मेरे साथ उनके साथ ही हुआ, ये सबके साथ होता है। तो ये सारी चीजें देख के ही
गौतम बुद्ध इंस्पायर हो गए राज्य शासन को छोड़ने के लिए, समझ रहे? तो ये नॉलेज का एस्पेक्ट है। भगवत गीता में बोला गया है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो आगे आएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तो इसीलिए वास्तविक समस्याएं क्या है? तो वास्तविक समस्याओं को 3 कैटेगरी में, मतलब वो ऐसे बोलने के लिए हम बोलना नहीं है, उसको 3 कैटेगरी में रखा गया है। तो पहला तो मापदंड है, यह सबके लिए समान है। जैसे इनका जो आपका प्रॉब्लम है, इनका घर का प्रॉब्लम है, इनका हेल्थ का प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति का मतलब अलग-अलग प्रॉब्लम है। नहीं, तो एक सेम प्रॉब्लम होना चाहिए। तो इस ये सबके लिए समान है, ये होना चाहिए मेन, अगर वो असली समस्या है तो। क्योंकि कुछ लोगों को तो जॉब का समस्या नहीं था, तुरंत जॉब मिल जाता है, और कोई नहीं चाहता, दूसरा एक कैटेगरी है, वो समस्या कोई चाहता नहीं है। मतलब वो ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं संसार में कि वो बोलेगा वो मुझे आया तो चलेगा, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। और तीसरा क्राइटेरिया है, कोई इनसे बच नहीं सकता। तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि वो समस्या कोई चाहता नहीं, तो वो तो ठीक है, लेकिन तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि ये समस्या से जो है कोई बच ही नहीं सकता। ना आज तक कोई बचा है, ना आगे कोई बचेगा। इसीलिए वो क्या है, और कोई मतलब ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी नहीं बच सकता, फिर अमीर है कोई और रिचेस्ट पर्सन ऑफ द कंट्री है तो वो बच जाएगा, ऐसा नहीं है। वो भी नहीं बचेगा, मतलब इस समस्या से कोई नहीं बचेगा। इसीलिए इसीलिए ये क्राइटेरिया जब फुलफिल होता है तो उसको बोला जाता है असली समस्या। तो वो असली समस्या क्या है? तो ये असली समस्या हमको गीता बताती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो वही है जन्म, जो जन्म होता है वो असली समस्या है। तो जन्म कैसी समस्या है? जैसे हम जन्म लेते हैं और बुढ़ापा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको एक एक करके समझेंगे हम। तो इसको गीता में बोला गया है दुख दोषानुदर्शनम। दर्शनम मतलब ये कोई निगेटिविटी नहीं है, ये रियलिटी है। एक होती है रियलिटी, एक होती है नेगेटिव। जैसे कोरोना, व्यक्ति को कोरोना हो गया, ऐसा बोलना निगेटिविटी है कि रियलिटी है? तो रियलिटी को चर्चा करने से फायदा होता है कि नुकसान होता है? रियलिटी के बारे में चर्चा करने से, अवेयरनेस डेवलप करने से फायदा होता है कि नुकसान होता है? लेकिन किसी को फायदा होगा ना, जल्दी जान बच जाएगा बेचारे का, पता चल गया कोरोना जल्दी हो गया तो, है ना? जल्दी पता चल गया तो जल्दी बच जाएगा ना। तो इसीलिए ये जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि की चर्चा, ये कोई निगेटिविटी डेवलप करने के लिए नहीं है, ये रियलिटी डिस्कस करने के लिए जो है, वास्तविकता है। और ये पता चलने से हम पॉजिटिव हो सकते हैं जीवन में, वास्तविक में हम जो है सही समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। तो जन्म, ये समस्या कैसे है? तो जन्म जब हम लेते हैं तो उसमें बताया गया है कि क्या-क्या होता है। 9 महीने तक मानव भ्रूण गर्भ के अंदर जकड़ा रहता है, बराबर है? और माँ के पेट में आग झुलसते रहता है। अभी ये जो है ये हमारा कल्पना नहीं है, ये साइंस ने भी प्रूव किया है, शास्त्रों में बताया है। हम सिर्फ रियलिटी आपको क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। या आप इन्वेस्टिगेट करना है तो कर सकते हैं। अभी संकीर्ण गर्भ में अचानक हलचल से हिलता है। गर्भ छोटा सा रहता है ना, तो ऐसा आर्क शेप में बच्चा रहता है अंदर, तो उसके लिए जो जगह है वो बहुत कम होता है, तो उसमें वो बहुत तकलीफ सहन करता है। और वहां पे जो कीड़े होते हैं उसको काटते रहते हैं, जो भूखे कीड़े रहते हैं ना, वो जो सहन वेदना है वो सब बता नहीं सकता किसी को, उसको सहन करना ही होता है। इसीलिए जो जन्म होता है वो बहुत पीड़ादायक है। और वो उसी उसी पैकेट में क्या होता है, वो गर्भ में मल मूत्र त्याग करता है। तो ये जो है विज्ञान का ही वीडियो है।
तो ये हरे कृष्णा। तो ये जो है यहाँ पे हमने वीडियो में देखा कि कैसे यहाँ पर जन्म का जो है, जन्म बहुत डिफिकल्ट है, इसको बोला। इसलिए जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो बुढ़ापे के बारे में देखेंगे हम। वही हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार हो सकते हैं, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वैसे ही नहीं रहते। काल का प्रभाव। कोई बॉडी बिल्डर हो सकता है, लेकिन बूढ़ा हो जाता है तो वो ऐसा नहीं रह सकता है। हम हमेशा युवा रहना चाहते हैं। कोई चाहता है कि हमेशा कोई बूढ़ा हो, लेकिन कोई बूढ़ा होना कोई चाहता नहीं है। बट द रियलिटी इज वी आर गेटिंग एजिंग। एजिंग जो प्रोसेस है वो चल रहा है। वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इसीलिए तो ब्लूम हो रहा है। बहुत सारे कॉस्मेटिक से ही है। सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री बिजनेस कर रहा है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है। समहाउ हमको क्या करना है, रियलिटी हाइड करना चाहते हैं हम, लेकिन वो रियलिटी है, असली समस्या है। तो यहाँ पे Most people spend their lives wrapped up in rushing to and fro. As time flows quickly by, days, months, and years rush by in the blink of an eye. Yet for some reason, people try to ignore this fact. It is as if they think they will never grow old. Yet the days of youth that they so fondly imagine will never end are really very short. Almost everyone realizes that he will grow old one day. Yet young people always feel that those days are very far off. They refuse to accept that they will one day be old, weak, and helpless. The two young people in this picture are good-looking, with clean and perfect skins and shining teeth. But there is another important detail. These pictures were taken in 1955. When this picture was taken, these two were most probably not giving any thought to the fact that they would one day grow old. Yet some 50 years or more have now gone by, and nothing remains of the youth and beauty in the picture. Time destroys everything. That is a law of the world. ये वास्तविकता है कि समय सब कुछ नष्ट कर देता है। कालोस्मि भगवान बोलते हैं गीता में, कालोस्मि। लेकिन वही काल जब हम इस सही समस्याओं को समझेंगे तो उसका सदुपयोग भी हो सकता है। जैसे अभी दो हमने सही समस्याएं देखी, जन्म, बुढ़ापा, और तीसरा है बीमारी, रोग। बहुत हेल्दी है, लेकिन कुछ दिनों बाद कोरोना हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया। तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे जरूरी नहीं है। कोई हो सकता है कि मैं जवान हूं तो मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो अभी आप के साथ में हम ये जो शेयर कर रहे हैं, इसमें जो हमने 3 प्रिंसिपल शेयर किए थे, 3 क्या वो थे प्रिंसिपल जिसके कारण ये 3 समस्याएं जो है वास्तविक समस्या है, ये 4 समस्याएं वास्तविक है, ऐसा कह सकते हैं हम। क्या थे वो 3 प्रिंसिपल? हाँ, एक-एक बताइए, एक हाथ भर।
सभी के लिए है, हाँ कोई नहीं बचेगा, हाँ कोई नहीं कर। हाँ, nobody wants it, everyone gets it, no one can avoid it, ऐसा है। मतलब हिंदी में, इंग्लिश में ऐसा है, हिंदी में मतलब हर व्यक्ति को ये झेलना ही पड़ता है, कोई भी ये चाहता नहीं है और कोई भी इसको अवॉइड नहीं कर सकता, इससे बच नहीं सकता। तो ये क्राइटेरिया है, इसके कारण ये समस्या असली समस्या हो जाती है। तो रोग है, जो रोग में ऐसा कोई है, जैसे हमारे एक प्रचारक प्रचार कर रहे थे, बड़ा कॉलेज था, 600 विद्यार्थी बैठे हुए थे और सबको एक साथ उन्होंने पूछा कि आपके जीवन में ऐसा कभी ऐसा कोई स्टूडेंट है कि बचपन से लेकर अब तक कुछ भी उसको जुकाम नहीं हुआ, हेडेक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कोई बच्चा होगा तो हाथ ऊपर खड़ा खड़ा कर दिया। एक ने भी हाथ नहीं ऊपर नहीं किया। मतलब क्या है कि इसमें एक भी ऐसा नहीं है जिसने बोला कि समहाउ मैं बच गया, मेरे को तो जुकाम भी नहीं हुआ, मेरे को तो हेडेक भी नहीं हुआ, मेरा तो पेट दर्द भी नहीं हुआ। तो ये हम डिस्कस करेंगे। और मृत्यु, तो ये तो सबसे डर पैदा करने वाली चीज है। जैसे गरुड़ पुराण में बोला गया है, कालेन सन्निहन्ते न्यूनम मृत्यु उपस्थित है। तो इसको आप अभी थोड़ा हम फास्ट जाते हैं, समय का अभाव है। तो उस रोगग्रस्ता में मरने वाले आंखें भीतर से हवा के दबाव के कारण उभरी हुई होती है और उसकी ग्रंथियां बलगम के भर जाती है, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है और उसके गले में खड़खड़ाहट की आवाज आती है। इस प्रकार वह सबसे दयनीय रूप से मर जाता है। श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद 30वां अध्याय 16 और 18वां श्लोक। ये बता नहीं, 30वां अध्याय, स्कंद 18 स्कंद, भागवतम, भगवत गीता नहीं है, श्रीमद् भागवतम, उसमें 18 स्कंद है, वो बताता हूं आपको बाद में। भगवत गीता जो है, जो भगवान ने बोला, भागवतम जो भगवान के बारे में है, उसमें भी भगवान बोले हैं, लेकिन विशेष करके भक्तों के बारे में और भगवान के बारे में। तो 4 समस्याओं के अलावा कोई बोलेगा कि ये 4 समस्या है, तो जैसे जन्म तो हो गया, जन्म तो हो गया, अभी उसमें कितना क्या सोचना, बुढ़ापा तो अभी आया नहीं है और बीमार तो मैं अभी नहीं हूं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और बुढ़ापा भी आया नहीं है, व्याधि भी अभी आया नहीं, तो इतना क्यों टेंशन लेने का। तो फिर और भी है, 4 समस्याओं के अलावा त्रिविध ताप है, 3 दुख, 3 प्रकार के दुख बोलते हैं उसको। तो 3 प्रकार के दुख है, इसकी मान, इसको क्या गया, सूचीबद्ध किया गया है। जैसे आप लोगों को पूछा गया है कि 3 कैटेगरी है आपके मन और शरीर के कारण होने वाले दुख। तो किसका मन यहाँ पे बैठे हुए है जो आप तक दुखी नहीं हुआ है, हमेशा सुख का ही अनुभव किया है मन ने, हाथ ऊपर करिए, हुआ है, मतलब दुख, मन से दुख मिला है आपको। और किसके शरीर के कारण उसको दुख नहीं हुआ है, ऐसा हाथ ऊपर करिए। ये मतलब पैर को नहीं लगा, हाथ को नहीं लगा, कान, अभी आप अगर देखेंगे कि आँख के लिए ऑप्टिमोलॉजिस्ट, कान के लिए कान नाक और ईएनटी स्पेशलिस्ट, और बोलिए डॉक्टर के नाम, और सर के लिए न्यूरोलॉजिस्ट, और बोन के लिए ऑर्थोपेडिक्स, और फिर स्किन के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट, किडनी के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट, और भी रह गए दांत के लिए डेंटिस्ट। हाँ, बालों के लिए भी रहते होंगे डॉक्टर ना वही तो फेमस है। तो ऐसा कोई पार्ट नहीं छूटा जिसके लिए डॉक्टर नहीं है। मतलब हर बॉडी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बॉडी का हर पार्ट में इतना पोटेंशियल है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नाखून से लेकर सर के बाल तक, हर, ऐसा रिसर्च किया गया है कि नाखून से लेकर सर के बाल तक हर जो पोर्शन है हमारे शरीर का इज पोटेंट टू गिव अ प्रॉब्लम, मिजरीज। मतलब हमको शरीर के कारण दुख हो सकते हैं, और हमारे नाखून से लेकर हमारे बाल तक जो है, हर वो अंग में क्षमता है कि हमको दुखी दुखी बना दे समझ रहे हैं? तो इसीलिए मन और शरीर के कारण, अभी इसको मन और शरीर के कारण दुख होने वाले में कौन कौन आ सकता है बताइए, कौन कौन आ सकता है इसमें, संसार के कौन से लोग आ सकते हैं? ऐसा कोई है कि छूट सकता है इसमें से? ऐसा कोई नहीं छूट सकता ना। हाँ, और दूसरे अन्य जीवों के कारण दुख प्राप्त करने वाले, जैसे टेररिस्ट ने अटैक कर दिया, किसी का किसी ने पॉकेट मार दिया, मच्छर ने काट लिया, ये अन्य जीव है मच्छर ने काट लिया,
या फिर अपने दोस्त ने, अपने बिज़नेस पार्टनर ने धोखा दे दिया बिज़नेस में। हाँ, या फिर अपना जो लाइफ पार्टनर है, वाइफ, वो डाइवोर्स देके चला गया। तो इससे कौन-कौन बच सकता है? मच्छर से कौन-कौन बच सकता है? तो अन्य जीवों के कारण जो है, वो भी कोई बच नहीं सकता, और फिर प्रकृति के आपदाओं के कारण उससे कौन बच सकता है? जैसे अमेरिका में एक कैटरीना करके एक बड़ा ये आया था तूफान, बहुत बड़े-बड़े तूफान, तो वो एडवांस कंट्रीज़ है, और अभी करंट में ले लो कोरोना, वो उस समय कैटरीना आया था, अभी कोरोना आया। तो वो तूफान में कौन बच पाया है? बड़े-बड़े लोगों ने सरेंडर कर दिया, समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये जो है, और ये टाइम देख के नहीं आता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये देखिए, यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। अपने मन और शरीर के कारण सर दर्द, तनाव, डिप्रेशन, शरीर में दर्द, आत्मघाती विचार, ये छोटी लिस्ट है, बहुत लंबा लिस्ट हो सकता है इसका। और फिर अन्य जीवों के कारण कीड़े का काटना, तर्क लड़ाई, बैक्टीरियल वायरल रोग, जानवरों का हमला, चोरी डकैती, इस प्रकार से। और प्रकृति आपदाएं, सुनामी, भूकंप, बाढ़, तूफान, सूखा, वो 3 प्रकार के क्लेश है, त्रिविधता बोला है। तो पहले जो शरीर और मन से होता है, उसको संस्कृत की भाषा में बोलता है आध्यात्मिक क्लेश। मतलब अपने शरीर और मन से होने वाले क्लेश क्या है? आध्यात्मिक क्लेश। और दूसरा जो है आदि भौतिक क्लेश, मतलब दूसरों के कारण, मतलब दूसरे जीवात्माओं के कारण हमको जो दुख होता है, उसको बोलते हैं आदि भौतिक। और तीसरा जो क्लेश है, क्लेश मतलब दुख। और तीसरा जो क्लेश है आदि दैविक क्लेश, मतलब दैव के कारण जो होता है क्लेश। तो शॉर्ट में अभी रिकैप करते हैं कि हमने क्या देखा कि मेन प्रॉब्लम्स क्या है। मेन प्रॉब्लम क्या है? हमारे 4 प्रॉब्लम है। कौन सी? जरा व्याधि। अभी और 3 प्रॉब्लम्स और है उसमें, उसमें और ऐड हो जाता है। वो 3 प्रकार के प्रॉब्लम्स क्या है जिसके कारण हम दुखी होते हैं? हाँ, नहीं उसको एक, हाँ, तो अपने शरीर और मन के कारण होने वाले, और दूसरे जीवों के होने वाले, और आदि दैविक क्लेश। तो इससे कौन नहीं बचना चाहता? बचना चाहता हर कोई। तो इस पूरा लिस्ट है इसमें। अभी बताया गया है कि इंडिया टुडे में आया था आर्टिकल, उसमें बोला गया है कि पिछले 25 वर्षों में किशोर की आत्महत्या की दर 3 गुना हो गई है। तो 3 गुना जो है सुसाइड करने वाला का जो प्रमाण है बढ़ गया है। तो नंबर 1 डिसीज इज मेंटल डिप्रेशन। तो ये इसके बारे में कहाँ पे प्रशिक्षण मिलता है? मेंटल डिप्रेशन से डील करने के लिए कहाँ प्रशिक्षण? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन वो सिर्फ पैसा कैसे कमाना है यही। लेकिन अपने मन को कैसे प्रसन्न रखना है, ऐसा प्रशिक्षण कहाँ पे मिलता है? तो कुछ मिनट में अपनी मीटिंग एंड होगा, तो जो ऑनलाइन है उसको, उनको फिर से रिकनेक्ट करना है, ठीक है? तो ये जो है अपने हमने चर्चा किया, ये सारे कैटेगरी में आते दूसरे जीवों के कारण आदि भौतिक क्लेश, और फिर आदि दैविक क्लेश, मतलब दैव के कारण जो प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अभी इसको दैव जो है हमारा, दैव के हम अधीन है। ये जब आता है दैव अटैक करता है, जैसे हम अभी सडनली बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अचानक से पता चल गया मुझे कैंसर हो गया है। सोच अभी मैं सोचता नहीं वो होना चाहिए किसी को, पता चल गया। तो हम क्या कहते हैं कि पूरा हमारा जो भी है करोड़ों का ये सब हमारा वैल्यू नहीं करता है अपने लिए। अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि हम कैंसर से कैसे बाहर निकले, बराबर है? वो सबसे और महत्वपूर्ण हो जाता है। लोगों ने हॉस्पिटल्स में देखा गया ना, रियलिटी है ना, ये करोड़ों रुपए देने के लिए लोग तैयार रहते हैं, लेकिन उसको बचा दो। तो ये बहुत रियलिटी, मतलब ये रियल समस्या है। ये ऐसा नहीं है कि हमारा सारे प्लानिंग जो हमने बनाए हैं वो सक्सेस हो जाएंगे, हम हेल्पलेस है। तो ये इसको बोलते हैं आदि दैविक क्लेश।
कुछ हमने बनाए हुए वीडियो नहीं है, ये रियल रियल जो इंसिडेंट्स घटे हैं, उसी की वीडियोज़ है, जिससे हमको पता चलता है कि जब नेचर अटैक करता है तो कितना व्यक्ति लोग हेल्पलेस हो जाते हैं। बड़ी-बड़ी कारें जो ऐसे ऐसा पानी में से तैर के जा रही है, कितनी भी महँगी कार क्यों ना हो। तो इसके लिए हम हमारे पास में क्या सॉल्यूशन है? तो ये विज्ञान है, विज्ञान जो है सॉल्यूशन देता है, जैसे अस्थायी समाधान। यद्यपि हम चिकित्सा विज्ञान में उन्नत है, बहुत सारे और नवीन तकनीकें हैं, अच्छी बात है, बट क्या देखा गया है, उसमें बहुत बार हम लिमिटेशंस आ जाता है, मतलब कुछ लिमिट है हमारा। नए-नए वायरसेस आ जाते हैं, सार्स बीमारी आ जाता है, ये बीमारी आ जाता है, वो बीमारी आ जाता है। नए-नए वेरिएंट्स आजकल तो और ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये म्यूटेंट, वो वेरिएंट इसका है ना? तो मतलब हमारा क्या है, लेकिन हमारा लिमिट है, मतलब हमको हेल्पलेस होते जा रहे हैं, है ही ऑलरेडी। जैसे उदाहरण मोहम्मद अली थे, ये उनका कहना था, उनका स्लोगन था, आई एम द ग्रेटेस्ट, वो चैंपियन थे। लेकिन जब प्रकृति ने अटैक किया, उनको पार्किंसन बीमारी हो गया, तो एक चाय का कप भी उठा नहीं पा रहे थे और उसी के कारण उनका निधन हो गया पार्किंसन डिजीज के कारण। तो ये जीवन की रियलिटी क्या है कि तो यहाँ पे क्या टेम्पररी सॉल्यूशन देते हैं बहुत सारे, जैसे बोलते पेन किलर्स, लेकिन पूर्ण विराम लगाने में जो है, पूर्ण विराम फुल स्टॉप देने में क्या विज्ञान हमको मदद नहीं करता है। तो मार्टिन लूथर किंग होके गए, उनका स्टेटमेंट है कि मनुष्य ने आकाश ने उड़ना सीख लिया, पनडुब्बी बनाकर मछली की तरह अंदर जाना सीख लिया, लेकिन जमीन पे चलना वो सीख नहीं पाया, वो चल नहीं पा रहा है, क्योंकि इतना प्रदूषण हमने बढ़ा दिया है कि चलते-चलते ही व्यक्ति, ऐसा सर्वे किया कि मुंबई में व्यक्ति चलता है तो दिन भर में क्या करता है, वो एक सिगरेट क्या बोलते हैं, अ, एक एक सिगरेट का पैकेट रहता है ना, वो सर्वे किया गया है कि मुंबई के प्रदूषण में एक दिन भर टहलता रहा आदमी, तो एक सिगरेट का पैकेट पूरा पी लेगा वो। जितने एक सिगरेट पीने से जितना अंदर जाता है सिस्टम में, वैसा चला जाता है उससे। तो ये इसका साइड इफेक्ट हमने तैयार कर, जैसे ये देखिए टायर का पूरा एक पहाड़ बना हुआ है। ये 60 लाख टायर्स पड़े हुए इधर। तो इसका क्या करना है, ये सड़ता नहीं, गलता नहीं, कुछ नहीं होता। उधर ही पड़ा हुआ है। तो ये हमारे साइड इफेक्ट्स बोलते हैं ना। प्लास्टिक के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर
तो अभी यहाँ पे रिकनेक्ट करिए आप, मीटिंग खत्म होगा थोड़े, तो जो ऑनलाइन है वो रिकनेक्ट कर सकते हैं। और प्लास्टिक इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी हर अपने डाइट में भी वो माइक्रो इसमें वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम्स हमने क्रिएट किए, सॉल्यूशन तो है ही, लेकिन प्रॉब्लम हमने जो क्रिएट किए हैं, जैसे ये देखिए मिसाइल्स वगैरह बनाए हैं, एक ए नेशन बी नेशंस अपने 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 लोगों को पढ़ाता है, पीएचडी बनाता है, डॉक्टर साइंटिस्ट बनाता है। वो देश का साइंटिस्ट न्यूक्लियर वेपन तैयार करता है, ये देश का साइंटिस्ट न्यूक्लियर वेपन करता है और तैयार करता है। और लोगों ने क्या है, जिंदा करने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। जो कोरोना से कोई मर रहा है